है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को, इसी मंथ में, क्योंकि 14 जुलाई जो कि नेशनल डे है फ्रांस का, उस पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। यानी पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे फ्रांस के नेशनल डे पे। बेस्टिल डे के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दी। ये दूसरी दफा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को फ्रांस की जानिब से बेस्टिल डे पर गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए इनविटेशन दी गई। उसके बाद अभी रिसेंटली ही एक स्टेटमेंट आती है फ्रांस की जानिब से कि हम चाहते हैं फ्रांस में इंडियन आर्मी की परेड। उसके अलावा हम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट हमारे आसमानों पर, और इस दिन को जो है वो याद रखा जाए। मोदी जी अब विजिट पे जा रहे हैं फ्रांस इसी मंथ, जो है 13-14 तारीख को शायद। उसके रिलेटेड कुछ जो नेशनल सिक्योरिटी जो है एडवाइजर फ्रांस के, वो इंडिया के अंदर है इस वक्त। उनका जो दौरा है उसको देख रहे हैं कि इंडिया क्या वहां से गेन कर सकता है, वहां पर कौन कौन से जो एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। और उसी को लेकर कुछ बातें ऐसी चल रही हैं कि कुछ जो फाइटर जेट है उनके इंजन के ऊपर भी बात चल रही है कि वो इंडिया के अंदर ही अब फ्रांस और इंडिया मिलकर बनाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसी चीजें हैं कि जो अब चल रही हैं कि वहां पर कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि फ्रांस अब देख रहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से वहां पर मोदी जी का इस्तकबाल किया है और उनके साथ जो एग्रीमेंट साइन किए हैं डिफेंस से रिलेटेड, वैसे ही डीलें कुछ फ्रांस के अंदर भी होने जा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हर पर न्यूज़ लेकर कौन है इस वीडियो में। अगर आप चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल रही है कि जो हमारे मोदी जी है, आपको पता है कि पहले वो यूएस विजिट पे गए थे, उसके बाद वो इजिप्ट विजिट पे गए थे। तो अब एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि हमारे पीएम मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस पे। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस से इनको इन्वाइट आया है। किस लिए इन्वाइट आया, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो मोदी जी को इन्वाइट आया फ्रांस से। और फ्रांस के लिए इन्वाइट आया 14 जुलाई को। आपको पता है कि फ्रांस का नेशनल डे मनाया जाता है 14 जुलाई को। तो उसके लिए हमारे पीएम मोदी को इनवाइट आया गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए। जी हाँ दोस्तों, गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए पीएम मोदी जी को इनवाइट आया फ्रांस से। तो ये बहुत बढ़िया था, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंडिया के लिए कि जो फ्रांस है वो पीएम मोदी को इन्वाइट कर रहा है गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए, जो फ्रांस का नेशनल डे में 14 जुलाई को होगा। और बात करें वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। जब मोदी जी जा रहे हैं तो उनके बीच में सुनने में आ रहा है कि एग्रीमेंट साइन होंगे। और दूसरी तरफ बात करें तो राफेल हो गया, जेट हो गया, और जो इंडियन आर्मी की परेड है, और वो पता है कि जो इंडियन आर्मी की जो परेड होती है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है हर जगह। तो जो फ्रांस है तो उनकी तरफ से भी डिमांड आ रही है कि जो इंडियन आर्मी की परेड भी हो जाए। एक तो ये कि गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, और इससे पहले जो एनएसए हैं यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो पहुंच चुके हैं। हमने इससे पहले भी देखा था कि क्या हुआ था कि जब अमेरिका का विजिट होना था उससे पहले पूरी टीम्स इंडिया जा रही थी। दोनों तरफ से इंटरेक्शंस हो रहे थे, हैं जी। और अब भी ऐसे ही शुरू हो गया है, दोनों तरफ के इंटरेक्शंस हो रहे हैं और जो टीम्स हैं वो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। जो मैंने आपसे बात की एग्रीमेंट्स की, तो एक तो जो एग्रीमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होने जा रहा है इसके अंदर। और देखिएगा यही होगा, मैंने आपको पहले भी अपने प्रोग्राम्स में अमेरिका के हवाले से जो बताए थे कि ये डील्स सामने आ रही हैं और ये डील्स होंगी, वो डील्स हुई वहाँ पर। तो जी एक तो ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो ख़ास तौर पर एक तो नेवी के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, लेकिन उसकी अलग से डील जो है वो मैं आपको बताऊंगी वो क्या है। लेकिन जो एक और खबर सामने आ रही है वो ये है कि इसमें भी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसकी बात की जा रही है, और जो भी डील्स होंगी, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, उसमें दोनों मुल्कों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। और इंडिया इस हवाले से बड़ा एक लकी कंट्री रहेगा कि इस मुल्क से अमेरिका के बाद उसकी जो आप देखिए ना टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि टेक्नोलॉजी उस तक पहुंचेगी, इसमें भी जो डील्स हो रही हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो फ्रांस और इंडिया है, वैसे तो वो उनका एक पीस सिक्योरिटी, और अगर आप यूरोप और द इंडो पैसिफिक में देखें तो दोनों के सिमिलर और वो एक तरीके के विजन कहा जा रहा है, और जो इस तरीके से स्टेप्स वो लेते रहे, और बहुत पुरानी दोस्ती। ये कोई बात नहीं है कि नई कोई बात हो, नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। यानी इनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, जिस तरह और कुछ कंट्रीज़ के साथ जो हैं वो ताल्लुकात इनके अच्छे कहे जाते हैं। इसी तरीके से फ्रांस भी, और जो टाइज़ हैं वो स्ट्रेंथन करने की बात तो की ही जा रही है। लेकिन इसमें जहाँ पर वो परेड में हिस्सा लेंगे, जो इसकी डिटेल्स आ रही हैं, तो उसके साथ साथ
राफेल मैरीटाइम एम फाइटर्स एंड जो कहा जा रहा है कि एटलीस्ट एड ऑन इसमें जो डीजल इलेक्ट्रिक किलर हंटर कन्वेंशनल सबमरीन्स और SSKs टू सप्लीमेंट 6 सिमिलर बोट्स, इसमें लाइसेंस बिल्ट बाय मैगाजोन डॉक शिप बिल्डर्स, जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक। और देखें मुजफ्फर भाई, सबसे पहली चीज तो मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया है, ठीक है, गेस्ट ऑफ द डे बुलाया, वो भी फ्रांस के नेशनल डे पे, जिसको हम वो फ्रांस वाले कहते हैं बेस्टाइल डे। सर बेस्टाइल डे की हिस्ट्री ये है कि उस दिन फ्रांस में ये राजाओं वगैरह को हटा के ये डेमोक्रेसी और जो अभी करंट सिस्टम है, ये बेस्टाइल डे उसकी निशानी हो कि राजाओं से और वो उस सिस्टम से आजादी लेके अपने नए करंट सिस्टम में आना, ठीक है। जो पहली बात तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है, कोई साउथ एशियन लीडर एक फ्रांस के नेशनल डे पे जाना, यही अपने आप एक बहुत बड़ी बात है, गेस्ट एज अ गेस्ट। दूसरी देखें, डील्स तो बहुत सारी ऑन पेपर हैं, जैसे कि एक MMRCA डील है इंडिया की एयरफोर्स की, जो कि 20 या 22 बिलियन डॉलर की है। उसकी कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि शायद उस डील के ऊपर भी बात हो, क्या शायद 100 या 120 राफेल और लें। पहली चीज वो है। दूसरी जो डील है वो है राफेल की नेवी के लिए। नेवी में इनको 36 राफेल चाहिए, नेवी के वर्जन, नेवी का वर्जन अलग है, तो 36 राफेल उसके अलग है। उसका कंफर्म हो गया कि नेवी ने राफेल मांगा है, तो उसके ऊपर बातचीत होगी या डील फाइनल हो जाएगी, ऑर्डर प्लेस होंगे। एयरफोर्स वाले पे बातचीत होगी, एयरफोर्स पे भी फाइनल नहीं है कि राफेल लेना है नहीं लेना। इसके बाद देखें, इंडिया जो है ना अभी फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, क्योंकि इंडिया ने टारगेट सेट किया है 2070 तक हमें नेट कार्बन जीरो होना है, कार्बन एमिशन। तो देखें उसके लिए इंडिया न्यूक्लियर पावर को भी अपनी एक्सपेंड कर रहा है। अब तक इंडिया में इतने ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, अब उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो फ्रांस के पास सिविल न्यूक्लियर डील भी हो, वो भी ऑन पेपर है, उसमें बड़े रिएक्टर और छोटे रिएक्टर। इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया बड़े रिएक्टर बना सकता है, पर इंडिया के पास वो छोटे रिएक्टर की टेक्नोलॉजी फिलहाल नहीं है, वो डेवलप नहीं कर पाए। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि फ्रांस से जो छोटे रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो ली जाए और इंडिया में फटाफट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तादाद बढ़ाई जाए। देखिए इंडियन फोर्सेस ये ना एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है हमारे यहाँ। इंडिया में आए थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, तो उनकी आर्मी का एक कंटिंजेंट, छोटा सा कंटिंजेंट था हमारे रिपब्लिक डे परेड में। तो इट इज नॉट ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ये नई चीज है, ये होता है। हमारी आर्मी भी कई बार परेड करके आई है कई सारे कंट्रीज में, और हमारी आर्मी ऐसी है जो कि वर्ल्ड के ऑर्डर को मनाने में यूएन फोर्सेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है। आज से नहीं दे रही, पिछले 40 साल से 50 साल से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा होता है। और हमारी आर्मी आप कई जगह देखेंगे, जैसे कि हमारी आर्मी के ऑफिसर्स और आपकी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स इकट्ठे काम कर चुके हैं कई जगह पर, अफ्रीका में या दूसरी जगह जहां पे भी पीस की मिशन है वहां पर। ये चीज के हमारी आर्मी अगर बेस्टिल डे के परेड में जा रही है, ऑफ कोर्स बेस्टिल डे के परेड में हम लोग जाएंगे साथ में। ये तो एक चीज है, दिस इज वन थिंग, दिस इज वन डेमोन्स्ट्रेशन दैट इंडिया और अमेरिका की दोस्ती है, इंडिया और फ्रांस की दोस्ती अच्छी है। इसके साथ साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन और हो रहा है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे ऐसा बोला जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत पे सैफरन फ्रांस की जो कंपनी है जो कि जेट फाइटर के इंजन बनाती, उसने भी ऑफर किया हमें अपना इंजन देने के लिए। अब इंजन को बहुत कम कंपनीज बनाती हैं। हमारा जनरल इलेक्ट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट है, अभी हम तेजस को उड़ा रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिकल से, लेकिन सैफरन ने यहाँ पे अपना एक ऑफिस खोला हुआ है और सैफरन ने ऑफर किया है कि हम आपको इंजन दे सकते हैं। साथ में वैसे तो प्रैट एंड विटनी ने भी ऑफर किया हुआ है जो कि रेसिंग की पार्ट है, और रॉल्स रॉयस से शायद हमारा इंजन लेने का कोई इरादा नहीं है। रशियन इंजन तो हमारे पास है नहीं, हमारे जितने भी प्लेन है मिग हो या सुखोई हो सब रशियन, तो हम रशियन इंजन की बात तो हम करेंगे।